बातें तो सब एक ही कह रहे हैं। यहाँ पर जो भी आ रहे हैं 95 और आपको सब मालूम है कि 95 में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं उस पर बात नहीं कहूँगा। मैं केवल यही कहूँगा ये संघर्ष उठा दिया है हमने और ये संघर्ष आगे चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी न हो, तब तक संघर्ष चलेगा। हमने गले में घंटी बांध दिया और तब तक हमारा मांग पूरी नहीं होती है। मैं अशोक राउत जी से कहता हूँ ये संघर्ष चलता रहना चाहिए। यहाँ ये होता नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। इस समय मैं जंतर मंतर पर उपस्थित हूँ और लगातार 3 दिनों से पेंशनर्स का जो आंदोलन चल रहा है उसका आज तीसरा दिन है। पहले दिन लगभग 1000 के करीब संख्या थी, दूसरे दिन संख्या बढ़ी, 2000 के करीब पहुंच गए थे पेंशनर्स और आज लगभग 1000 के आसपास या थोड़े से ज़्यादा उससे पेंशनर्स और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मंत्री जी का जो आश्वासन है वो तो आपको सबको पता ही है कि मनसुख मांडविया ने क्या आश्वासन दिया। सीबीटी की मीटिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे एमपीज आए हैं, अभी भी राज्यसभा का एमपी हैं जो मंच पर हैं, उपस्थित हैं। सब लोग आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, लेकिन मोटी बात यह है कि पिक्चर बदल चुकी है। गाड़ी आगे निकल चुकी है। जो अब ये पुराने ट्रैक पे चल रहे हैं इससे गाड़ी आगे निकल चुकी है। 7500 की बात हो रही थी, मेडिकल की बात हो रही थी, पेंशन की बात हो रही थी। ये सब चीज़ें बात होने के बाद EPS 95 जिस तरीके से प्लान था सरकार ने उसी को डस्टबिन में डाल दिया। EPS 95 के प्लान को बदलकर अब EPS 26 कर दिया गया है, जो CBT की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर। और पेंशनर सारे लगातार अपनी मांग को कर रहे हैं। और अब बात कहते हैं ना कि गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया सरकार ने। अब तक गोल पोस्ट ये था कि EPS 95 की एक योजना थी जिसके अंदर बहुत सारी कमियां थी। लोगों को कम पेंशन मिल रही थी, 1000 से कम पेंशन मिल रही थी, और क्योंकि फॉर्मूला इतना खराब था कि वो पेंशन नहीं मिल पा रही थी, इसलिए लोग लगातार उस पेंशन को बढ़ाने की या मिनिमम पेंशन की बात कर रहे थे। मिनिमम पेंशन की बात करने के साथ साथ 7500 की मांग थी, बहुत सारी मांगें थी उनकी, लेकिन अब तो योजना ही खत्म हो गई। तो कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो वाला हिसाब है। सरकार ने ऐसा कर दिया कि भैया योजना खत्म कर दी, और योजना खत्म करने के बाद अब नई योजना में मर्ज कर रहे हैं। नए कंप्लाइंसेज आएंगे, नए नियम आएंगे, और फिर उन नियमों में उलझ कर कहीं पेंशन फिर से ना रह जाए और फिर से नए सिरे से लड़ाई ना शुरू हो जाए। क्योंकि ये लगातार जो पेंशनर की लड़ाई है, ये अपने मुकाम पर पहुंचने जब पहुंचने की कोशिश करती है तो सरकार कुछ ना कुछ नया खेल खेल देती है। कभी सरकार आश्वासन दे देती है, कभी लेटर लिख देती है, कभी संसद में बात कर देती है। सरकार लगातार पेंशनर्स को भ्रम में रखे हुए है। और खासदार और आमदार दोनों तरह के लोग हैं। देखिए राज्यसभा के MP गए हैं, अभी सामने से लोग कह रहे हैं खासदार जा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, हम तो आमदार हैं। नामदार तो चले गए, जो खास लोग हैं वो जा रहे हैं और हम यहीं बैठे हुए हैं। अब देखिए लोग पीछे भाग रहे हैं MPs के, लेकिन मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ भैया। मैं नहीं, क्यों जी, लोग हंस रहे हैं मजबूरी के खातिर। थोड़ा सा नीचे करके बात करिए, क्या कह रहे हैं? हाँ भैया बस लाइन है, देखिए लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और उधर खासदार चले गए MP साहब लेकिन आमदार है, लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और मैं तो देखिए लोग अपना प्यार से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं मोटी बात बता दूं आपको कि जो पेंशन की जो बात हो रही है लगातार, अगर आपको फ्रेम में आना है थोड़ा नीचे झुकना पड़ेगा लेकिन मैं बुजुर्गों को तकलीफ नहीं दूंगा क्योंकि फ्रेम थोड़ा नीचे है, बैठ के मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इनकी बात कर ही रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर से अपनी बात पे आता हूं कि गोल पोस्ट चेंज कर दिया सरकार ने। जो गोल पोस्ट था, जिसकी डिमांड हो रही थी कि भाई मिनिमम पेंशन दो, अगर सरकार नया नियम ले आएगी, नए कानून ले आएगी, नई योजना ले आएगी और नया फॉर्मूला ले आएगी, और फिर उस फॉर्मूले के अंदर कुछ नया ले आएगी, तो फिर नए सिरे से लड़ाई शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो लोग उसको जज करेंगे फॉर्मूले में है क्या, उसी में 2, 4, 6 महीने निकल जाएंगे। इसीलिए कहता हूं जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग समझदार हैं, जो पेंशनर्स के लीडर हैं,
उनको बड़ा सजग होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। कहीं सरकार नई चीज ला रही है, अगर सरकार नई योजना ला रही है तो उसमें पेंशनरों का हित होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सरकार बांट दे पेंशनर्स को, भाई आज से 2026 के बाद के जो लोग होंगे उस योजना में एनरोल होंगे उनको तो फायदा मिले और EPS 95 पेंशनर्स के वालों को फायदा ना मिले, ऐसा कर दे सरकार। सरकार ऐसा भी कर सकती है कि जो कंट्रीब्यूटर है उनके लिए अलग बात कर सकती है और जो और लोग हैं उनके साथ अलग बात कर सकती है। सरकार बहुत चालू है, सरकार बेवकूफ बनाने में नंबर 1 है। और सरकार के पास देखिए पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे से मतलब उनकी बुद्धि सारी गरीबों को परेशान करने में और लूटने में ही चलती है, देश को आगे बढ़ाने में नहीं चलती। अगर अभी असम के अंदर कोई योजना लानी हो और हर आदमी के पॉकेट में पैसा पहुंचाना हो जो आम आदमी है, तो कुछ ना कुछ नियम ऐसे तुरंत बना लेगी सरकार और उसको दे देगी पेंशन। लेकिन अगर पेंशनर को उनका हक का पैसा देना हो तो नहीं देगी। पेंशनर को उनके हक का पैसा आखिर क्यों नहीं दे रहे हो आप? ये सब लोग बेचारे खड़े हुए हैं पीछे, परेशान है, हजारों की संख्या में जंतर मंतर पे। आज तीसरा दिन है, अंतिम दिन है, शायद चले जाएंगे आज। लेकिन मैंने तो कहा था कि आर पार की लड़ाई, अब आर पार की लड़ाई इन लोगों की नहीं है, नेताओं की है। मैं यहाँ जंतर मंतर पर बैठ कर कह रहा हूँ कि अगर आपके नेता चूक गए, क्योंकि देखो नई योजना आनी है, शर्तियाँ सिद्ध है, 2026 EPS 95 आनी है। अब ये नेताओं की जिम्मेवारी है कि पुरानी जो चीजें हैं उनको तो साइड रखें, क्योंकि जब EPS 95 ही नहीं है तो उसमें सुधार की बात क्या होगी? जब EPS 95 ही नहीं है तो तुम आप कहोगे मिनिमम पेंशन बढ़ा दो, ये कर दो, मेडिकल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सब तो खत्म ही हो गया मैटर तो नया शुरू कर दिया सरकार ने, गोल पोस्ट चेंज कर दी, अब गोल कहीं और करना है। तो जो नई योजना बन रही है उसको देखो, उस पर नजर रखो, उस पे सरकार से दबाव बनाओ कि इन सब पेंशनरों को सम्मिलित करे और उसमें जो भी फॉर्मूला हो उससे इनकी पेंशन कम से कम 7,500 बने या 10,000 बने। मैं तो कहता हूँ 10,000 बननी चाहिए, क्योंकि 7,500 की मांग 5 साल पुरानी हो गई। DA मिले, देखिए ये खुद ही बता रहे हैं कि DA मिले। हमने तो बहुत सारा डिस्कस किया था, थोड़ी सी चेयर पास ले आई है, ये देखिए। हाँ, मैं कुछ पेंशनर के साथी हैं, हम लोगों ने एक फार्मूला डिस्कस किया था, हमने सुझाया भी था सरकार को कि भाई इस फार्मूले से अगर करोगे, देखो मिनिमम पेंशन हमें क्यों चाहिए? मिनिमम पेंशन इसलिए चाहिए कि फार्मूला सही नहीं है, सही से पेंशन नहीं बनती है। मिनिमम पेंशन 7,500 इसलिए ही तो चाहिए कि ये तो वो एक तरह की वो दवाई है, प्रोटेक्शन है कि भाई आपके हित बचे रहें। लेकिन अगर मिनिमम पेंशन, अगर पेंशन ही सही बने, सबको अच्छी पेंशन मिले, जीवन यापन चल सके, ऐसी पेंशन मिले, तो मिनिमम पेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक चीज और बता दो। हाँ, बताइए, बोलते रहिए। ये जो 7,500 रुपये पेंशन है EPS 95 की, वो हमारी अपनी डिमांड है। सरकार जो उसका EPF के नए पेंशन के नियम लागू कर रही है, वो हम पे लागू नहीं होते, क्योंकि हम EPS 95 के मेंबर है। जो नई नीति लाई है वो जो अब लोग हैं, नहीं, मैं आपको कहूंगा, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करूंगा। अभी यहाँ ग्रे एरिया है, ये आप कह रहे हो ऐसा हो सकता है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि मर्ज करेंगे मतलब सारे पेंशनर्स को नई योजना में लाएंगे। लेकिन उनको कैसे लाएंगे? क्या क्लॉज बना देंगे? क्या उनको अलग छाट देंगे या नया नियम बना देंगे? दो लोगों के लिए अलग अलग नियम बना देंगे? कुछ भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए नेताओं को थोड़ा सा सजग रहना है। नहीं, नेता अपनी जगह सजग है। नेता क्या कर सकते हैं? नेता मंत्री से मिल लिए, प्रधानमंत्री से मिल लिए, वित्त मंत्री से मिल लिए, श्रम मंत्री से मिल लिए। हर बार आश्वासन मिलता है कि आपका काम बहुत जल्दी होने वाला है, हम इस पर कोशिश कर रहे हैं, इस सत्र में हो जाएगा। पिछला सत्र हुआ था, उसमें कहा था अब हो जाएगा, लेकिन अब नहीं हुआ। लेकिन आपकी तो आर पार की लड़ाई है, आपने कह दिया हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अच्छा, अगर नहीं जाएंगे यहाँ से, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। मैं भी यही कहता था कि आर पार की लड़ाई है, और मैं भाई साहब से कहूंगा कि आप सामने ना आए कैमरे के। आर पार यहाँ से जाएंगे ही नहीं। हाँ, नई योजना को सरकार या तो हमें जेल भेजे या हमें पेंशन से 2 काम करे, यहाँ पर लट बजाए। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार जो नई योजना ला रही है उसका खुलासा कर दे, उसमें क्या क्या है, या जो EPS 95 को उसमें क्या लाभ मिलेगा। हाँ, और कितनी पेंशन बनेगी हमारी। खोले सरकार पत्ते खोले। 1,011 रुपये पेंशन के बजाय अगर 7,500 मिलती है प्लस DA, हाँ,
इससे कम हमें मंजूर नहीं है। मैं तो कह ये रहा हूं- हमारी 9 साल से मांग चल रही है 7.5 और प्लस डीए की। सरकार कहने लगी 2000 ले लो, 1500 ले लो, हम किसी कीमत पर नहीं लेंगे। मैं सरकार को एक सजेशन देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक जितने भी पेंशनर हैं, अगर आपको इस नई योजना लानी है और आप चाहते हो कि भाई नई योजना को नए सिरे से लागू करें, तो इन सब जितने पुराने पेंशनर हैं, इनकी पेंशन, सबकी पेंशन में 6000 प्लस कर दो, बस खत्म। 6000 प्लस कर दो, 6500 प्लस कर दो। 1000 मिल रही है हमें। जिसको 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 1000 मिल रही है, उसको उसकी 7.5 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 हो जाएगी। क्या लग रहा है, सही है नहीं सही है? मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ आपके निर्णय से, लेकिन सरकार इसको करे तो सही, और सरकार खुलासा तो करे कि हम लोग कि हम लोग जो है, सरकार खुलासा करे कि मैं EPS 95 के पेंशनर्स को किस प्रकार इसमें चलिए चलिए। सरकार इसको खुलासा करे कि EPS 95 के पेंशनर्स को किस तरह से लाभान्वित करेगी। जो नई पेंशनर स्कीम लेकर आई है, जो नए पेंशनर हैं, उनके लिए नियम अलग है, हमारे लिए नियम अलग है। ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है। हमें किस फॉर्मूलों के साथ तहत जो है उसमें लेगी नए नियम में, ये बताइए। हम रिटायर हुए, आज हमें 15 साल हो गए, तो आप डट जाओगे इस बार, हिलोगे नहीं? नहीं हिलेंगे, यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से बिना आश्वासन के। नहीं तो फिर पुलिस आ जाएगी। पुलिस आएगी, हमें मारेगी, उठा के जेल बंद कर दे, जेल चले जाएंगे, मरना जेल में मर जाएंगे, घर जाके मरेंगे, मरना। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बुजुर्ग। कल ही हमारा एक साथी मरा है, कल ही महोबा में, वहाँ का जिला प्रत्याध्यक्ष मरा महोबा का। वो आंदोलन के लिए आ रहा था, रास्ते में हार्ट अटैक हो गया, उसकी डेथ हो गई। बहुत दुखद है। हम उसकी 200-250 व्यक्ति पेंशनर हर प्रतिदिन भगवान के यहाँ जा रहे हैं। मेरे को तो बहुत दुख हुआ ये सुनकर, और लगातार मैं तो यही कह रहा हूँ, नासिर अली थे, रमजान थे बेचारे, बहुत सारे हो गए, उनका चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। अब सरकार इस पर भी ध्यान नहीं देगी तो क्या कर सकते हैं। सरकार, मैं तो मोदी जी से कहूँगा, देखो अंत हर चीज का होता है, जुल्म की भी इंतहा होती है, तो उसके बाद भी नया कानून आता है, नई चीजें आती है। हम तो मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के। आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार हमारा भी विकास कर दो, हमें पेंशन दे के हमारा विकास कर दो, तो मान जाए आपका नारा सही है। नहीं, हमें तो लग रहा है चंद लोगों के लिए आपने नारा वो बनाया है, जिन खास लोगों के लिए, हमारे लिए तो वो नारा भी नहीं है। ना हमारा विकास हो रहा, ना विश्वास। अंत में मैं यही कहूँगा, आज तीसरा दिन है और ये तो कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे, जमे रहेंगे और हिलेंगे नहीं, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप सजग भी रहिए और सरकार पर दबाव बनाइए, क्योंकि लोग मंत्रियों से मिल लेते हैं, सरकार से मिल लेते हैं कि नई पेंशन का खुलासा करो, नई पेंशन की जो नीति है, EPS 95 की जो भी नीति है, उसका खुलासा करो, उसके अंदर क्या है उसके पत्ते खोलो और सब बताओ, वरना ये पेंशनर्स आपको अब आर पार के मूड में आ गए, आपको चैन की सांस लेने नहीं देंगे। बंगाल का चुनाव आ रहा है, आसाम का चुनाव आ रहा है, केरला का आ रहा है, तमिलनाडु का आ रहा है, पौंडीचेरी का आ रहा है, 5 जगह चुनाव हैं, 4 राज्यों में हैं और एक केंद्र शासित 2027 में आ रहा है, जहाँ यूपी में हम जहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, यूपी की सबसे बड़ी सरकार तो यूपी की है, जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। ईट से ईट बजाओगे क्या करोगे? अब देखिए क्या बचता है, ये तो ऊपर वाला बताएगा, समय बताएगा। लेकिन ये है कि अरे 2027 तक क्यों जाते हो, क्या पता दे दे सरकार कुछ तो। सरकार दे देगी तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, वाह 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 वाह, सरकार का स्वागत करेंगे ढोल नगाड़े के साथ। और नहीं देगी तो ईट से ईट बजा देंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।